Hey friends, welcome to new chapter, New Empires and Kingdoms. So in the previous chapter, we have discussed about traders, merchants, and various pilgrims like Fahian, Zhuanzhong, and Nitsing. In this chapter, we will read about Vasasi inscriptions about Samudragupta, Harshvardhana, Pallavan, Chola, and Pulkeshin. Arvind play a king. अरविंद हैज़ बिन चूजन टू एक्ट एज अ किंग इन द स्कूल प्ले. सो अरविंद को यहाँ पर स्कूल में नाटक के लिए राजा बनने के लिए बोला गया है, चूज किया गया है. ही हैड एक्सपेक्टेड टू मार्च सोलेमली इन द स्प्लेंडेड रॉब्स टू ट्वेल्व हिज मोस्ट विल्ड द सिल्वर पेपर रैप्ड स्वॉर्ड विद द गोस्टो. सो वो सोचता है कि राजा बनने के लिए जैसे टीवी में नाटक में हम देखते हैं ना कि राजा कैसा होता है, रॉब में चल रहा होता है, अपनी मूँछों को ताव देते हुए, हाथ में तलवार है, उस तरह से अरविंद भी इमेजिन करता है कि वो उसी तरह से राजा बनेगा और रॉब में चलेगा. Imagine his surprise when he was told he would also have to sit, play veena and recite poetry. लेकिन उसकी सरप्राइज जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि जब उसे बोला जाता है कि उसे वीणा भी प्ले करना है एंड पोएट्री भी बोलना पड़ेगा. अ म्यूजिशियन किंग हु वाज दैट ही वंडर्ड. सो एक राजा म्यूजिशियन कैसे हो सकता है, वो ये सोचने लगता है. प्रशस्ति एंड वॉट दे टेल्स, प्रशस्ति क्या कहती हैं. सो प्रशस्ति क्या होता है, इन द प्रेज ऑफ. जब कभी भी पहले क्या होता था कि राजा की प्रेज में बहुत सारी इंस्क्रिप्शन और पिलर्स पे या फिर वॉल्स पे ऐसा करते उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती थी. सो जिसे हम प्रशस्ति बोलते थे. अरविंद वॉज सपोज टू बी एक्टिंग एज अ समुद्रगुप्ता, अ फेमस रूलर ऑफ डायनेस्टी नोन एज गुप्ता डायनेस्टी. तो अरविंद को यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए मिली है समुद्रगुप्ता की, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के बहुत ही फेमस रूलर थे. We know about समुद्रगुप्ता फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद. तो हमें समुद्रगुप्ता के बारे में पता चलता है कहाँ से, अशोका की पिलर जो कि इलाहाबाद में है. सो उसी के ऊपर समुद्रगुप्ता के बारे में भी लिखी हुई है, तो उसी से हमें पता चलता है समुद्रगुप्ता के बारे में. इट वॉज कम्पोज एज अ काव्य बाई हरिसेना हु वॉज अ पोएट एंड मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता. ये काव्य कंपोज किया गया है हरिसेना, जो कि समुद्रगुप्ता के पोएट थे, कोर्ट पोएट थे, उसी के द्वारा काव्य कंपोज किया गया था अशोकन पिलर के ऊपर. दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ स्पेशल काइंड नोन एज प्रशस्ति. और ये इंस्क्रिप्शन जो है वो बहुत स्पेशल प्रकार का है, जिसे कि हम प्रशस्ति बोलते हैं. और संस्कृत वर्ड मीनिंग इन अ प्रेज ऑफ, जिसका मतलब होता है इन अ प्रेज ऑफ, मतलब किसी की प्रशंसा करते हुए. While प्रशस्ति were composed for some of the rulers you read about in chapter 9, such as Gautami, Sri Satkarni, they became far more important from the time of Gupta. So ये सारे जो प्रशस्ति है जिसके बारे में, रूलर के बारे में, जिसके बारे में हमने 9th चैप्टर में ही पढ़ा था. सो जैसे कि गौतमी श्री सतकर्णी जो कि सातवाहना डायनेस्टी के बहुत ही फेमस रूलर थे, सो उनके बारे में भी बहुत कुछ प्रशस्ति में लिखा गया है. और ये भी गुप्ता समय के बहुत ही गुप्ता के कंटेम्प्रेरी रूलर थे और बहुत ही फेमस थे. समुद्रगुप्ता प्रशस्ति. समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में क्या लिखी हुई है, लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्ता प्रशस्ति टेल अस. द पोएट प्रेज द किंग इन अ ग्लोइंग टर्म्स. तो यहाँ पे कवि जो है पोएट है, वो राजा को ग्लोइंग टर्म्स में प्रशंसा करते हुए लिखता है कि राजा बहुत ही बहादुर थे, राजा ने सारे युद्धों को जीता हुआ था. वॉज अ लर्न पोएट, बेस्ट पोएट, वो बहुत ही विद्वान और साथ ही साथ एक अच्छे कवि भी थे. ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज इक्वल टू गॉड, और वो उन्हें भगवान के समान भी मानते थे. द प्रशस्ति वाज कंपोज इन अ वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस एंड हियर इज अ पार्ट 1 सच. तो ये प्रशस्ति लिखी गई थी, वो बहुत ही लंबे सेंटेंसेस में लिखी गई थी, और नीचे हम देखेंगे उसके बारे में. समुद्रगुप्ता द वॉरियर. समुद्रगुप्त एक योद्धा, whose body was the most charming, being covered with the plenteous beauty of the market of the 100 scars caused by the battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelins, barbed arrow, long arrow and many others weapons. So समुद्रगुप्ता जो कि बहुत ही चार्मिंग और अट्रैक्टिव थे, वो बहुत ही, उनकी बॉडी जो है वो बहुत ही आकर्षक थे और चार्मिंग थे. और उनके शरीर पे जो कि बहुत सारे युद्ध के घाव थे, युद्ध में जो ये हथियार होते हैं ना, वेपन्स, उसके घाव से, युद्ध के घाव के निशान थे हथियारों के, जो कि उन्हें और भी ज़्यादा सुंदर बना रही थी. इफ़ यू लुक एट द मैप यू विल नोटिस एन एरिया सेटेड इन अ ग्रीन. यू विल आल्सो फाइंड अ सीरीज ऑफ रेड डॉट अलॉन्ग द कोस्ट एंड विल फाइंड एरिया मार्क इन द पर्पल. एंड यहाँ पे हम कुछ एरियाज को देखेंगे मैप में. दिस मैप इज बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति. ये मैप जो है इन्फॉर्मेशन जो हमें प्रशस्ति से मिला उस पर आधारित है. एंड हर्षसेना डिस्क्राइब 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स एंड टेल अस अबाउट द समुद्रगुप्ता पॉलिसी टुवर्ड्स देम. तो हरिसेना जो है वो और समुद्रगुप्ता के टाइम के और भी 4 रूलर के बारे में बताते हैं, और समुद्रगुप्ता की की पॉलिसी उनकी तरफ क्या क्या थी उसके बारे में बताते हैं. सो ये मैप में हम देखते हैं कि ये पाटलिपुत्रा है, जो कि आर्यावर्त वाला क्षेत्र है. ये दक्षिण वाला क्षेत्र है, दक्षिण सर्दन वाले, जहाँ पे जो कि समुद्रगुप्ता के कंटेम्प्रेरी रूलर थे. कुछ बंगाल में भी रूलर्स थे और समुद्रगुप्ता के कंटेम्प्रेरी. और फिर साकाज एंड सातवाहनाज एंड कुशानाज जो वेस्टर्न पार्ट में समुद्रगुप्ता के टाइम में रूल कर रहे थे. तो उनके टुवर्ड्स के आगे समुद्रगुप्ता की पॉलिसीज थी, उसके बारे में ऊपर देखते हैं. द रूलर ऑफ आर्यवर्ता
The area settled in a green on a map. Here there were 9 rulers who were uprooted and their kingdoms were made part of the समुद्रगुप्ता empire. तो आर्यवर्त में लगभग 9 रूलर थे जिन्हें कि समुद्रगुप्ता हरा करके अपने एम्पायर में उन्हें ऐड कर लिया था. The ruler of दक्षिण पदा and here there were 12 rulers, some of whose capital are marked with the red dot and map. They surrendered to the समुद्रगुप्ता after being defeated and he then allowed him to rule again. So दक्षिण पदा में समुद्रगुप्ता अपने एक्सपेडिशन के दौरान दक्षिण भारत में भी उन्हें वो विजय प्राप्त करते हैं और वहाँ के जो रूलर हैं वो खुद को सरेंडर कर देते हैं समुद्रगुप्ता के सामने और समुद्रगुप्ता वापस से उनकी टेरिटरी जो है वो दे देते हैं कि ताकि वो रूल कर सके. इनर सर्कल ऑफ द नेबरिंग स्टेट इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड नंबर ऑफ द गना शंख in the northwest mark in the purple on the map. They brought tribute, followed his orders and attained his court. तो और भी नेबरिंग स्टेट से जो कि असम, कोस्टल बंगाल वाला एरिया के, नेपाल वाले एरिया के एंड जो गना संघा थे नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, सो वो भी गुप्ता की सॉरेनिटी को स्वीकार कर लिए थे और उन्हें ट्रिब्यूट और गिफ्ट देते थे और समुद्रगुप्ता को, और साथ ही साथ जो समुद्रगुप्ता के जो ऑर्डर होते थे उनको मानते थे और कोर्ट में मीटिंग्स को भी अटेंड करते थे. द रूलर ऑफ आउटलाइन एरिया मार्क इन अ ब्लू मैप्स फॉर द डिसेंडेंट ऑफ कुशाना एंड साका and the ruler of Sri Lanka who submitted to him and offered daughters in marriage. So जो रूलर वेस्टर्न पार्ट वाले एरिया में थे, कुशाना एंड साकाज के डिसेंडेंट थे और जो श्रीलंका थे वो लोगों ने भी खुद को सबमिट कर दिया था समुद्रगुप्ता के सामने, और बच्चे लोग श्रीलंका के जो कुछ लोग थे उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस इस्टेब्लिश किया था समुद्रगुप्ता के साथ. ये कॉइन्स है गुप्ता टाइम के जिसमें दिखाया गया कि कैसे रूलर जो है वो वहाँ पे राजा जो है वो प्ले कर रहे हैं, बीना बजा रहे हैं. जेनियोलॉजी मोस्ट ऑफ द प्रशस्ति also mention the ancestor of the rulers. तो बहुत सारी जो प्रशस्ति लिखी गई थी पिलर इंस्क्रिप्शंस पे और पिलर पे वो रूलर्स के एंसेस्टर यानी उनके पूर्वजों के बारे में भी बताते थे. दिस वन मेंशन समुद्रगुप्ता ग्रेट ग्रैंडफादर फादर एंड मदर्स. सो समुद्रगुप्ता के इनमें से कुछ प्रशस्ति जो समुद्रगुप्ता के ग्रैंडफादर फादर और मदर के बारे में बताता है के बारे में भी लिखी हुई थी. His mother's Kumara Devi belonged to the Likchavi Gana, while his father Chandragupta was the first ruler of Gupta dynasty to adopt title Maharaja Adhiraja. So उनकी माँ जो कि जिनका नाम कुमारा देवी था वो लिच्छवी गना से बिलोंग करती थी, और चंद्रगुप्ता जो कि उनके पिता थे वो पहले गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे जो कि महाराजा आदिराजा के टाइटल को अडॉप्ट किया था. टाइटल दैट समुद्रगुप्ता आल्सो यूज, और इस टाइटल को समुद्रगुप्ता भी आगे चलकर इस्तेमाल करते हैं. ही इज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आल्सो मेंशन सिंपली एज अ महाराजा. उनके ग्रेट ग्रैंडफादर एंड फादर जो थे वो सिंपली महाराजा के टाइटल को अडॉप्ट किया टाइटल प्राप्त करते हैं. एंड इट सीम्स एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इंपॉर्टेंस, और इससे पता चलता है कि जो फैमिली गुप्ता डायनेस्टी की वो जैसे जैसे आगे बढ़ी थी वैसे वैसे उनकी महत्व इंपॉर्टेंस जो वो बढ़ती जा रही थी. समुद्रगुप्ता इंटर्न्स फिगर इन अ जेनोलॉजी जो कि लिस्ट ऑफ एंसेस्टर ऑफ लेटर रूलर ऑफ द डायनेस्टी सच एज हिज सन चंद्रगुप्ता टू. वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स. समुद्रगुप्ता विक्रम संवत एक कैलेंडर है जो कि चंद्रगुप्ता 2 ने लाया था जब वो साकाज पे विक्ट्री प्राप्त करते हैं तब, और तभी से उन्हें विक्रमादित्य का टाइटल भी अडॉप्ट करते हैं. समुद्रगुप्ता इन टर्न फिगर इन द जेनोलॉजी ऑफ लेटर रूलर ऑफ द डायनेस्टी सच एज हिज सन चंद्रगुप्ता 2. वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स. सो समुद्रगुप्ता जो कि खुद ही एक बहुत बड़े फिगर थे, अब उनको रिप्लेस करने के लिए उनके बेटे आते हैं चंद्रगुप्ता 2, और उनके बारे में भी हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इंस्क्रिप्शन कॉइन से मिलती है. ही लेड एन एक्सपेडिशन टू द वेस्टर्न इंडिया. वो पश्चिम इंडिया की तरफ एक एक्सपेडिशन लेके गए थे. वेयर ही ओवरकम लास्ट ऑफ द साकाज, जहाँ पे वो साकाज को हटाते हैं. अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीव हिज कोर्ट वॉज फुल ऑफ द लर्न पीपल. और बहुत सारे अकाउंट्स एंड सोर्सेज से हमें ये पता चलता है कि चंद्रगुप्ता 2 की जो कोर्ट थी वो बहुत सारे विद्वान और ज्ञानियों से भरे होते. हर्षवर्धना एंड हर्षचरिता. वाइल वी कैन लर्न अबाउट द गुप्ता रूलर्स फ्रॉम देयर इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स वी कैन फाइंड आउट अबाउट सम किंग्स फ्रॉम द बायोग्राफी. हम जबकि गुप्ता रूलर के बारे में इंस्क्रिप्शन कॉइन से इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसी तरह से और भी ऐसे रूलर थे जिनके बारे में हमें उनकी बायोग्राफी से भी उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है. जैसे कि हर्षवर्धना हु रूल नियरली 1400 ईयर्स अगो वॉज वन ऑफ द सच रूलर एंड हिज कोर्ट पोएट बाणभट्टा रोड हिज बायोग्राफी हर्षचरिता. सो हर्षवर्धना जो कि 14 साल पहले भारत में रूल करते हैं गुप्ता को रिप्लेस करके, और उनकी जो कोर्ट पोएट थे बाणभट्टा वो उनकी बायोग्राफी हर्षचरिता नाम से लिखते हैं जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है. और ये दिस गिव अस जेनोलॉजी ऑफ हर्षा एंड इन विद द हिज बिकमिंग. और ये हर्षा की जेनोलॉजी के बारे में पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन देते हैं, और वो हर्षा के बर्थ से लेकर के राजा बनने तक का सारे इन्फॉर्मेशन इसमें लिखे हैं. जुआंग जांग अबाउट होम यू रीड इन अ चैप्टर 9 ऑल्सो स्पेंड लॉट ऑफ टाइम और द हर्षा कोच एंड लेफ्ट डिटेल अकाउंट ऑफ व्हाट ही सा. तो जुआंग जांग जिसके बारे में हमने 9 चैप्टर में पढ़ा था, सो वो हर्षा के कोर्ट में आए थे और अपनी कुछ दिन उनके कोर्ट में वो रुके भी थे, और बहुत सारे उनके द्वारा लिखे हुए अकाउंट्स भी हर्षा के कोर्ट में मिले हैं, और बहुत सारे अकाउंट्स अपने द्वारा लिखी हुई वो हर्षा के कोर्ट में छोड़ दिए थे. हर्षा वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर बट बिकमिंग अ किंग ऑफ थानेश्वर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड. तो हर्षा अपने पिता की बड़े बेटे नहीं थे, वो राजा तब बनते जब उनकी
उनके बड़े भाई की और उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। एंड हिज ब्रदर इन लॉ वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज एंड ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल। सो उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो कन्नौज के राजा थे, जिन्हें कि बंगाल का रूलर शशांका गौड़ा ने मार दिया था। एंड हर्षा टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज एंड दे लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल। तो हर्षा बाद में कन्नौज पे अपने किंगडम्स को कंट्रोल कर लेते हैं, बंगाल की ओर रुख करता है शशांक से युद्ध करने के लिए, और जहां वो शशांक को हराकर बंगाल को भी अपने अंडर में कर लेता है। ऑल्दो ही वाज सक्सेसफुल इन ईस्ट एंड कॉन्कर मगध प्रोबेबली बंगाल, आल्सो ही वाज नॉट एज सक्सेसफुल एल्सवेयर। हालांकि वो बंगाल पे तो अपना नियंत्रण कर लेता है बंगाल पे, लेकिन और भी जगह पे उन्हें सक्सेस प्राप्त नहीं होता है। ही ट्राई टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इनटू द दक्कन बट was stopped by the ruler belonging to चालुक्य डायनेस्टी पुलकेशिन। जब वो दक्षिण की ओर जाते हैं कुछ युद्ध करने के लिए, तो वहाँ पे नर्मदा नदी को जब वो पास कर रहे थे तो चालुक्य उन्हें वहाँ पे रोकता है। Palwas, Chalukyas and Pulkesin persisted. Palwas and Chalukya were the most important ruling dynasty in the South India during this period. तो उसी समय 6th century 7th century के अराउंड में पल्लवा एंड चालुक्य जो है वो साउथ इंडिया के दक्षिण भारत में रूल कर रहा होता है। The kingdom and Pallava spread from the region around this. Kingdom of the Pallava spread from the region around their capital कांचीपुरम टू कावेरी डेल्टा। तो पल्लवा की जो डायनेस्टी किंगडम है वो कांचीपुरम से लेकर के कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था। वाइल द चालुक्य वाज सेंटर अराउंड द रायचूर दोआब बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा। जबकि चालुक्य की जो किंगडम है वो रायचूर दोआब वाला एरिया कृष्णा एंड तुंगभद्रा के तरफ फैला हुआ था। अहियोल द कैपिटल ऑफ चालुक्य वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। इट डेवलप एज अ रिलीजियस सेंटर विद द नंबर ऑफ टेम्पल्स। सो अहियोल चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल था शुरुआती दौर में और ट्रेडिंग सेंटर भी था, लेकिन बाद में बहुत सारे मंदिर के डेवलपमेंट की वजह से ये रिलीजियस सेंटर में बदल गया था। द पल्लवा एंड चालुक्य फ्रिक्वेंटली रेडेड वन अनदर्स लैंड स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज विच वर प्रॉस्परस टाउन। सो पल्लवा एंड चालुक्य में इधर टाइम पे युद्ध चलता रहता है, एक दूसरे पे वो आक्रमण करते रहते हैं एक दूसरे के लैंड को कैप्चर करने के लिए। द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वर पुलकेशिन II। सो चालुक्य डायनेस्टी के जो सबसे फेमस रूलर थे वो पुलकेशिन II थे। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम प्रशस्ति कंपोज बाय हिज कोर्ट पोएट रविकृति। और उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन उन्हीं की पोएट जो रविकृति थे उन्हीं के द्वारा प्रशस्ति लिखी गई थी, उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड दिस टेल अस about his ancestors who trace back through the 4th generation from father to son. Pulkesin eventually got the kingdom from his uncle। और ये प्रशस्ति में ही उनके 4th जनरेशन है फादर से लेकर सन तक, उसके बारे में हिस्ट्री उनके सिस्टर के बारे में बताते हैं। पुलकेसिन कैसे अपने किंगडम जो अंकल से लेते हैं उसके बारे में भी लिखा हुआ था। अकॉर्डिंग टू रविकृति ही लेड एक्सपेडिशन अलॉन्ग बोथ वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट। सो रविकृति जो कि पुलकेसिन के कोर्ट पोएट थे वो बताते हैं कि पुलकेशिन जो अपनी एक्सपेडिशन वेस्ट एंड ईस्ट की ओर भी ले जाते हैं। बिसाइड ही चेक द एडवांस ऑफ हर्षा देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम हर्षा मीन्स हैप्पीनेस। द पोएट से दैट आफ्टर हिज डिफीट हर्षा नो लॉन्गर हर्षा। सो वो हर्षा की तरफ ये ईस्ट की तरफ भी जाते हैं। जब हर्ष दक्षिण की ओर युद्ध के लिए एक्सपेडिशन के लिए जा रहे थे तो पुलकेशिन उन्हें रोकता है और वहाँ पे हर्षा को हरा देता है। सो ये कहा जाता है कि हर्षा का मतलब तो होता है हैप्पीनेस, लेकिन जब हर्षा पुलकेशिन से हारने के बाद वो उसकी खुशी जो है वो लंबे टाइम तक नहीं रहती है। एंड पुलकेशिन आल्सो अटैक द पल्लवा किंग हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम। पुलकेशिन बाद में पल्लवा के ऊपर भी आक्रमण करता है जो कि कांचीपुरम में शेल्टर रहने लगता है। बट चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट लाइफ। अल्टीमेटली बोथ पल्लवा एंड चालुक्य गिव वे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूटा एंड चोला डायनेस्टी अबाउट विच यू विल स्टडी इन क्लास 7। सो चालुक्य की विक्ट्री जो ज़्यादा समय तक नहीं रहती है, वो चालुक्य एंड पल्लवा जो है वो उसको राष्ट्रकूटा एंड चोला डायनेस्टी जो है वो हरा देता है और वो अपना रूल स्टैब्लिश करने में सफल हो जाते हैं। हाउ आर दिस किंगडम एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो सारे किंगडम जिसके बारे में हमने पढ़ा वो कैसे एडमिनिस्टर किए जाते थे। सो एज इन द केस ऑफ अर्लियर किंग्स लैंड रेवेन्यू रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर दिस रूलर्स एंड विलेज रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो हम पहले किंगडम पढ़े थे वैदिक एज के बारे में, सो वहाँ पे क्या था कि लैंड रेवेन्यू जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। जो भी रेवेन्यू आया उसी से मिलिट्री और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन चल रहे थे। जो भी लैंड रेवेन्यू आया था उसे इकोनॉमिक मतलब राजा जो है उसका इस्तेमाल करके अपनी मिलिट्री और एम्पायर को और भी पावरफुल बना रहा था। लेकिन विलेज रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और विलेज जो है वो बहुत बेसिक यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का। देयर वर सम इन न्यू डेवलपमेंट एज वेल। किंग अडॉप्टेड नंबर ऑफ स्टेप टू विन द सपोर्ट ऑफ मेन हु आर पावरफुल इधर इकोनॉमिकली और सोशली और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्रेंथ। सो यहाँ पे और भी कुछ बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। राजा जो है वो बहुत सारे स्टेप अलग अलग स्टेप लेते हैं और वो उनका सपोर्ट प्राप्त करता है जो कि बहुत पावरफुल है इकोनॉमिकली और सोशली। साथ ही साथ जो मिलिट्री स्ट्रेंथ जिसकी जाता है उसको उनका सपोर्ट लेता है अपने रूलर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जैसे कि सम इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडिटरी और वो जिसमें से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को हेरिडिटरी बना देते हैं। जिसमें द सन सक्सीडेड फादर टू दिस पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल पोएट ऑफ हरिसेना वाज महादंड न्यायिका और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। इसका मतलब होता है हेरिडिटरी का मतलब कि जो पोस्ट उसके पिता के पास था वही उसके सन को मिलेगा। और जो हरिसेना जो कि कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के टाइम में जो कि एक चीफ जुडिशियल ऑफिसर के पोस्ट पे थे उनके पिता, वही पोस्ट हरिसेना को भी मिलता है। सम टाइम वन पर्सन हेल्प मेनी ऑफिसर फॉर इंस्टेंस बिसाइड्स बीइंग महादंड नायिका हरिसेना वजह कुमार अमात्या मीनिंग इंपॉर्टेंट मिनिस्टर एंड
संधि विग्रहिका मीनिंग एंड मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। तो इसके अलावा क्या किया राजा ने बहुत सारे और भी स्टेप लिए, जैसे कि एक ही पोस्ट को एक ही व्यक्ति को बहुत सारे पोस्ट भी दे दिए, जैसे कि हरिसिन्हा जो कि महादंड न्यायिक होने के साथ साथ उन्हें कुमार अमात्य की जो पोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर की पोस्ट है वो भी दे दी गई थी। साथ ही साथ उन्हें संधि विग्रहिका बना दिया था, जो कि वॉर एंड पीस का मिनिस्टर होता है। Beside important men probably had a stay in local administration. These included Nagar Shrestha और chief banker और merchant of the city, सार्थवाहा और लीडर ऑफ मर्चेंट कारवां। सो इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट लोग थे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे कि नगर श्रेष्ठ जैसे कि चीफ बैंकर के नाम से जानते थे, जो कि सिटी में मर्चेंट्स का काम करता था, और सार्थवाहा जो कि मर्चेंट का लीडर था, प्रथमा कुलिका और चीफ क्राफ्ट्समैन एंड हेड ऑफ द कायस्था जो कि हेड ऑफ स्क्राइब्स है। तो प्रथमा कुलिका जो कि चीफ क्राफ्ट्समैन थे एंड हेड ऑफ कायस्था और स्क्राइब्स भी थे। दिस पॉलिसीज वर रीजनेबली effective, but sooner or later some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdoms. So ये सारी जो राजा की पॉलिसी थी वो बहुत काफ़ी इफेक्टिव थी। बाद में धीरे धीरे क्या होता था कि ये जो लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो छोटे जिन्होंने उन्हें पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव छोटे छोटे जो एडमिनिस्ट्रेटर था वो धीरे धीरे पावरफुल हो जाते थे। जैसे वो पावरफुल हो गए तो खुद को एक इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में देखना शुरू कर देते थे और खुद ही राजा बन जाते थे। अ न्यू काइंड ऑफ किंगडम लाइक अर्लियर रूलर, सम ऑफ दिस किंग्स मेंटेन अ वेल ऑर्गेनाइज आर्मी विद एलिफेंट, चैरियट, कैवेलरी एंड फुट सोल्जर्स। सो जैसे पहले के रूलर्स जो महाजनपद पीरियड में हमने देखा था अशोका के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य, सो ये लोग बहुत सारे अपने आर्मी को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते थे। वैसे ही इस टाइम के भी रूलर्स से अपने आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज रखते थे। इनके साथ ही साथ एलिफेंट, चैरियट और कैवेलरी एंड फुट सोल्जर भी बहुत सारे थे। बिसाइड देयर वर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग्स विथ ट्रूप्स व्हेनेवर नीडेड। इसके अलावा मिलिट्री लीडर्स भी थे जो कि राजा को जब भी युद्ध अभियान पर जाना होता था तो वो उन्हें ट्रेन ट्रूप्स प्रोवाइड करते थे। एंड दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरी, ये मिलिट्री लीडर्स को सैलरी रेगुलर नहीं मिलता था। सम ऑफ देम रिसीव ग्रांट ऑफ लैंड, दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूज दिस टू मेंटेन सोल्जर्स एंड हॉर्सेस। सो ये इन्हें लैंड ग्रांट्स मिलता था, और जिससे कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया था करते थे वो लैंड से, तो जिनका इस्तेमाल इसी लैंड रेवेन्यू का इस्तेमाल वो सोल्जर को मेंटेन करने के लिए, हॉर्सेस नए नए घोड़े खरीदने के लिए तथा वॉर इक्विपमेंट खरीदने के लिए इस्तेमाल करते थे। दीज मेन वर नोन एज सामंता, जिन्हें कि हम सामंता के नाम से भी जानते थे। वेन एवर रूलर वर वीक, सामंता ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट। जब कभी भी राजा जो है कमजोर पड़ने लगता था, सामंता जो है वो इंडिपेंडेंट होकर खुद को रूलर डिक्लेयर कर देता था। असेंबली इन द सदर्न किंगडम, सो द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लवा मेंशन नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज, दिस इंक्लूडेड सभा विच वाज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मीण लैंड ओनर्स। सो पल्लवा की जो इंस्क्रिप्शन है बहुत सारी असेंबली लोकल असेंबली के बारे में बात करती है। एंड दिस जैसे कि सभा, और ये सभा जो थी वो ब्राह्मीण लैंड ओनर्स से उनकी असेंबली थी। एंड दिस असेंबली फंक्शन थ्रू द सब कमेटी विच लुक आफ्टर इरिगेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, मेकिंग रोड, लोकल टेम्पल्स। तो ये जो असेंबली थी वो सब कमेटी के अंडर में काम करती थी, जो कि इरिगेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, ये सारे कामों को देखती थी। द ऊर वॉज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरिया वेयर लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मीण। ऊर जो एक विलेज असेंबली थी जहाँ पे लैंड ओनर जो है वो ब्राह्मीण नहीं होते थे। एंड नगरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट। नगरम जो है एक मर्चेंट यानी कि व्यापारी, ट्रेडर्स का ये ऑर्गेनाइजेशन था। इट इज़ लाइकली दैट दिस असेंबली वर कंट्रोल बाय रिच पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स। मेनी ऑफ दिस लोकल असेंबली कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरी। सो जो नगरम था वो प्राय जो रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स और मर्चेंट्स थे उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता था, और बहुत सारे जो मेनी लोकल असेंबली है वो सदियों तक कंटिन्यू रहता था उसी तरह से। ऑर्डिनरी पीपल इन किंगडम, सो आम जनता किंगडम में कैसे रह रही थी साम्राज्य में। वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्पस ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल्स फ्रॉम प्लेस एंड अदर अकाउंट्स। सो हमें आम जनता के बारे में, आम लोगों के बारे में बहुत सारे जो प्लेस लिखी गई हैं, कहाँ किताब से लिखे गए हैं और नाटक लिखे गए हैं, उनसे पता चलता है। कालिदास इज नोन फॉर हिज प्ले डिपिक्टिंग लाइफ in the king's court, and interesting feature about this play is that kings and most brahmins are shown in speaking Sanskrit। तो कालिदास जो कि एक नाटक लिखते हैं जिसमें वो किंग के कोर्ट को दर्शाते हैं, और इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर भी दिखाते हैं, राजा जो कि राजा और ब्राह्मण के बीच में जो बातचीत की भाषा थी वो संस्कृत थी, जबकि वुमेन, आम जनता, आम वुमेन और इस पुरुष और स्त्री जो है वो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। हिज मोस्ट फेमस प्ले अभिजम शकुंतलम इज द स्टोरी ऑफ लव स्टोरी बिटवीन द दुष्यंत एंड यंग वुमेन शकुंतला। वो उनकी एक फेमस किताब नाटक लिखी गई है अभिजम शकुंतलम, जो कि स्टोरी है, कहानी है राजा दुष्यंत की और शकुंतला जो कि एक कॉमन यंग वुमेन थी उनके बीच की। वी फाइंड मेनी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाइट ऑफ पुअर फिशरमैन इन द प्ले। और हमें इसमें बहुत सारे गरीब मछुआरों की प्लाइट के बारे में भी देखने को मिलता है। फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग, फिशरमैन फाउंड अ प्रेशियस रिंग विच द किंग हैड गिवन टू शकुंतला। एक गरीब मछुआरा है, उसे एक रिंग मिलती है सोने की, जिससे कि राजा दुष्यंत ने शकुंतला को दिया था, बट हिज विच हैड बीन एक्सीडेंटली सॉलोड बाय फिश, लेकिन वो किसी तरह से फिश के गले में चला जाता है। व्हेन ही वेंट टू द पैलेस विथ इट द गेट मैन एक्यूज हिम ऑफ द थेफ्ट। जब वो पैलेस के पास किसी भी तरह से पहुंचता है तो वहाँ की जो गेट कीपर है वो उसे चोर समझता है, और द चीफ पुलिस ऑफिसर वाज रैदर रूड। हाउएवर द किंग वाज हैप्पी व्हेन ही सॉ द रिंग एंड सेंट रिवॉर्ड फॉर द फिशरमैन। हालांकि जो राजा है वो उस रिंग को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिशरमैन को रिवॉर्ड देते हैं। द पुलिस ऑफिसर एंड द गेट मैन डिसाइडेड टू टेक शेयर, और पुलिस और जो गेट कीपर है वो उस फिशरमैन से रिवॉर्ड का शेयर भी ले लेता है।
Chinese pilgrims Faiyan noticed the plight of those who were treated as untouchable by the high and mighty. तो चाइनीज पिलग्रिम्स फाइयान जब भारत में आते हैं तो वो देखते हैं कैसे सोशल स्टेटस है सोसाइटी में, कैसे छुआ जाति प्रथा से ग्रस्त है और अनटचेबल्स जो है वो हाई ऊंची और नीची जाति में बहुत ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता है, और जो अनटचेबल जो अछूत लोग हैं उन्हें सोसाइटी समाज से शहर से बाहर रहने को बोला जाता है. ही राइट्स इफ सच मैन एंटर अ टाउन और अ मार्केट प्लेस ही स्ट्राइक अ पीस ऑफ बोर्ड. वो बोलते हैं कि कैसे जब कोई अछूत शहर में एंटर करता है तो उसे एक डमरू टाइप का बजाना होता है ताकि लोगों को ये पता चले कि वो अछूत है और उसे वो दूर रहें. एंड अवॉइड टचिंग हिम और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम, और वो उसे छूने से दूर बचे और जाकर स्नान करे. एंड बाण भट्टा प्रोवाइड अस विद द विविड पिक्चर ऑफ किंग्स आर्मी ऑन द मूव. बाण भट्टा भी बहुत सारे आर्मीज के बारे में जो कि एक्सपेडिशन पे जाते रहते हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. द किंग ट्रेवल विद एनॉर्मस अमाउंट ऑफ द equipments. Apart from the weapons, there were three things daily used such as pots, pan, furniture, golden foods, इंक्लूडिंग एनिमल गोट सो ऑन. सो ये बाण भट्टा की कहानी, बाण भट्टा बताते कि राजा जो है कैसे जब भी ट्रैवल करता था तो वो अपने साथ बहुत सारे इक्विपमेंट को लेकर जाते थे. इसके साथ ही बहुत सारे वेपन युद्ध के हथियार, तलवार, भाला और साथ ही साथ डेली यूज के सामान जैसे बर्तन, कपड़े, खाने की चीज़ें, जानवरों को भी यहाँ तक कि लेकर अपने साथ जाते थे. दिस ह्यूज आर्मी वॉज अकम्पनी बाय म्यूजिशियन बीटिंग ड्रम्स एंड अदर प्लेइंग हॉर्न्स एंड ट्रम्स. साथ ही साथ ये जो ह्यूज आर्मी है उनके साथ और भी लोग म्यूजिशियंस, ये प्लेइंग हॉर्न्स एंड जो डमरू, ये ड्रम वादक, ये सारे जो आर्टिस्ट हैं वो भी जाते थे राजा के साथ ही. विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी अलॉन्ग द वे. और विलेजर्स जब भी राजा उस विलेज गांव से क्रॉस करते थे तो विलेजर्स गांव के जो लोग थे वो वहाँ पे आर्मी को, राजा को हॉस्पिटैलिटी यानी कि उनकी सेवा करते थे, खाना पीना देते थे. एंड दे केम विद द गिफ्ट ऑफ द कर्ड, गुड एंड फ्लावर्स एंड प्रोवाइड फॉर्डर फॉर एनिमल. और अपने साथ वो बहुत सारे गिफ्ट जैसे कि दूध, दही, खाने की चीज़ें और जानवरों के लिए चारा लेकर आते थे. दे ऑल्सो ट्राई टू मीट द किंग एंड प्लेस देयर कंप्लेंट्स एंड पिटिशन बिफोर देम. वो अपनी समस्याएं राजा के सामने लेकर आते थे. द आर्मी लेफ्ट अ ट्रायल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड. Elephants often trample down herds of the village and oxen yoked the carva of merchant and ran away, sacred by the tomb. The बाण भट्टा से the whole world was swallowed up in a dust. जो भी आर्मी थे वहाँ पे जाते समय लास्ट में वहाँ पे बहुत कुछ डिस्ट्रक्शन, मतलब बहुत कुछ तबाही मचा कर जाते थे. जो एलिफेंट हाथी वो गांव की जो झोपड़ियाँ थी उन्हें तोड़कर कुचल कर चली जाती थी, कुचल देती थी. एंड जो ऑक्सिन थी वो भी मर्चेंट के जो कारवा है उसको तोड़ फोड़ के उधम मचा के चले जाते थे. Finds Arabia in a map. Although it is a desert, it was at the hub of communication for the. हालांकि यह एक डेजर्ट एरिया था लेकिन एक एंशिएंट टाइम में एक कम्युनिकेशन का हब हुआ करता था. अरब मर्चेंट्स एंड सेलर जो है वो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सी ट्रेड करते थे. Others who lived in Arabia were Bedouins, pastoral tribes depending mainly on camels, hardy animals that could survive in the desert. और भी जो लोग थे जो कि अरबिया में रह रहे थे, Bedouins उन्हें कहते थे, जो एक pastoral tribes से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने जानवरों के साथ, जैसे कि कैमल्स और भी हार्डी एनिमल जो कि डेजर्ट में सर्वाइव कर सके. अराउंड 1400 ईयर्स अगो प्रोफेट मोहम्मद इंट्रोड्यूस अ न्यू रिलीजन इस्लाम इन अरेबिया. तो लगभग 1400 साल पहले प्रोफेट मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना यहाँ पर की थी. लाइक क्रिस्टियनिटी, इस्लाम वॉज रिलीजन दैट प्ले स्ट्रेस ऑन इक्वालिटी, यूनिटी ऑफ ऑल बिफोर अल्लाह. जैसे क्रिस्टियनिटी एक धर्म है उसी तरह से इस्लाम भी एक धर्म है जो कि ईश्वर की नज़र में सब समान और एक है. इस फिलॉसफी पे आधारित है. द वन सुप्रीम गॉड, अल्लाह जो कि एक सुप्रीम गॉड है. हियर इज अ वर्स फ्रॉम कुरान, द सैक्रेड बुक इस्लाम. फॉर मुस्लिम मैन एंड वुमेन, फॉर बिलीविंग मैन एंड वुमेन, डिवोट मैन वुमेन, वुमेन फॉर वुमेन एंड गॉड फॉर मैन वुमेन गेट अल्लाह रिमेंबर्स. सो मुस्लिम के लिए सारे जो स्त्री एंड पुरुष हैं, जो दूसरे स्त्री पुरुषों में विश्वास करते हैं, जो दूसरे लोगों में विश्वास करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों लोगों की इज्जत करते हैं, वो अल्लाह की नज़र में वो बहुत ही खास है और अल्लाह हमेशा उनके गुनाहों को माफ़ करते हैं और साथ ही साथ उन्हें रिवॉर्ड देते हैं. विद इन 100 ईयर्स इस्लाम स्प्रेड टू द नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान एंड इंडिया. Arab sailors who were already familiar with the coastal settlement of subcontinent now brought a new religion with them. Arab soldiers conquered Sindh, that is Pakistan, about 1300 years ago. So लगभग 100 साल पहले इस्लाम जो है नॉर्थ ये अफ्रीका, स्पेन एंड ईरान में और इंडिया में फैला. अरब सेलर जो है वो पहले से ही फैमिलियर थे कोस्टल सेटलमेंट के बारे में और फिर वो अरब जब 1300 साल पहले सिंध को कैप्चर करते हैं, सिंध को कॉन्कर करते हैं, तो वहाँ पे वो इस्लाम धर्म की इस्लाम को बहुत ज़्यादा प्रचलित करते हैं. So let's do true or false. Harisena composed Prasasti in the praise of Gautami, Sri Satkarni. No, this is false. Harisena composed Prasasti in the praise of Samudragupta. And the ruler of Aryavarta brought tribute for the Samudragupta. No, the ruler of Bengal, Nepal brought tribute for the Samudragupta. There were 12 rulers in Dachinpada. Yeah, this is true. It is false and it is false.
Takshila and Madurai were important centers under the control of Gupta. This is also false. Aihole was the capital of Pallava. No, Aihole was the capital of Chalukya. This is also false. A local assembly functioned for the several centuries in the South India. Yeah, this is true. Mention 3 author who wrote about हर्षवर्धन. तो 3 author थे जिन्होंने लिखा था. एक तो बाण भट्ट हो गया, दूसरा हुंग सांग एंड जुआंगजांग. व्हाट चेंज डू यू फाइंड इन द आर्मी एट दैट दिस टाइम? सो आर्मी जो है वो रूलर के साथ जहाँ भी जाते थे वो साथ में जाते थे. आर्मी जो बहुत इनॉर्मस थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल थी. आर्मी में एलिफेंट हॉर्सेस, चैरियट, ये सारे सम्मिलित थे. व्हाट वर द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड? नया एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और भी ज़्यादा डेवलप कर गई थी. लैंड रेवेन्यू जो था मेन सोर्स था, और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बेसिक यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का.